हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। चलिए जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो चलिए रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1/2। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 p बाई q के फॉर्म में है, जहाँ पर 1 और 2 दोनों भी इंटीजर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से -3/4 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि -3/4 भी p बाई q के फॉर्म में है और यहाँ पर भी -3 और 4 इंटीजर्स है। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर q यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स हो जाएगी रैशनल नंबर्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 5। 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 5 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं 5/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमें सेम ही नंबर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 5 को 1 से डिवाइड करके लिखे। तो यहाँ पर 5/1 p बाई q के फॉर्म में है और यहाँ पर 5 और 1 इंटीजर्स भी है, तो इसलिए 5 भी हो जाएगा रैशनल नंबर और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है। उसी तरीके से -2 को भी हम लोग -2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -2 भी हो जाएगा एक रैशनल नंबर। यहाँ पर फिफ्थ एग्जांपल में हमें एक डेसिमल नंबर 0.75 दिया गया है। 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, क्योंकि अगर हम लोग 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा 0.75। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 25 3 हो जाएगा 75 और 25 4 हो जाएगा 100, तो हमें इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 3/4 भी p बाई q के फॉर्म में है और यहाँ पर 3 और 4 इंटीजर्स भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.75 भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से लास्ट एग्जांपल हमें दिया गया है 0। हमें पता है कि अगर हम 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं और 0/-5 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 0 बाय कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 0 को 0/2 में लिखा है, यहाँ पर इस फ्रैक्शन के अंदर 0 और 2 इंटीजर्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि अगर p बाई q के अंदर q की वैल्यू 0 है तो वो नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स क्यों नहीं बोलते। इस टॉपिक को जानने से पहले मैंने राइट साइड में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया है तो मुझे मिल रहा है 4। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है डिवीजन का, तो अगर मैं 4 इंटू 3 करूंगा तो मुझे मिलेगा 12। ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि रैशनल नंबर्स के अंदर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। हमें पता है कि रैशनल नंबर्स p बाई q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया जहाँ पर मैंने p की वैल्यू 5 रखी है और q की वैल्यू रखी है 0। तो अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है, यानी वो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया गया। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि हमें मिल रहा है x। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन का इनवर्स मानकर x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो इसलिए 5 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग 5 की वैल्यू कौन सा भी नंबर ले ले और उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने -4 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने 1 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x इंटू 0 कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लास्ट एग्जांपल में मैंने 0 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, मगर इसका रीजन डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने 0 को 0 से डिवाइड किया है और मैं मान रहा हूँ कि मुझे कोई नंबर x मिलेगा, तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन का इनवर्स मानकर x को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 0 मिलेगा, और ये सही भी है। यहाँ पर हमें दिया गया हियर इक्वेशन इज ट्रू एज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0। यहाँ पर इक्वेशन सही है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। लेकिन फिर भी 0/0 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर x के बदले इन्फिनिटली बहुत ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इसलिए कोई नंबर फिक्स नहीं है जो हमें 0 डिवाइड बाय 0 करने पर मिलेगा, तो इसलिए 0/0 भी मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स दिए। यहाँ पर 2/3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर -5 डिवाइड बाय -6 भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें बताया अगर हम लोग माइनस डिवाइड बाय माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस। तो -5 डिवाइड बाय -6 को हम लिख सकते हैं 5/6, तो इसलिए -5/-6 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम नेगेटिव रैशनल नंबर देख लेंगे। यहाँ पर -1 डिवाइड बाय 3 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। -1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि अगर हम लोग माइनस डिवाइड बाय प्लस करेंगे तो भी हमें मिलेगा माइनस, अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो भी हमें माइनस ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर डाल के भी 1/3 लिख सकते हैं। ये तीनों रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर भी नहीं है और नेगेटिव रैशनल नंबर भी नहीं है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नॉन जीरो इंटीजर। अगर हम कोई एक नॉन जीरो इंटीजर ले, यानी इंटीजर जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, और उस इंटीजर को किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें उस रैशनल नंबर का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रैशनल नंबर लिया -6/8। यहाँ पर मैंने -6/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से -3 को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर -6 इंटू -3 करने पर मुझे मिलेगा 18, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 3 24 हो जाएगा और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इस रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बाहर और 18 डिवाइडेड बाय 24। इस रैशनल नंबर को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24। तो हमें लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर मिल जाएगा -6/8। मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन के अंदर भी हम किसी नॉन जीरो इंटीजर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने -6/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है 2 को, तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा -3/4। इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बाहर और 3/4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर लाइन एक इंटीजर्स की नंबर लाइन है। तो यहाँ पर बीच में आ रहा है 0, राइट साइड में आ रहा है पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में आ रहा है नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाएगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो कम होगी और राइट में जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पर 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 1.5। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 और -1.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम -1.5 और 1.5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा -3/2 और 3/2। यहाँ पर इन सभी नंबर्स को हम डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -2 को हम लोग लिख सकते हैं -4/2, क्योंकि अगर हम लोग -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। उसी तरीके से बाकी सारे नंबर्स को मैंने डिवाइड बाय 2 के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स की लाइन आ चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया -45/30। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -45/30। यहाँ पर 45 और 30 दोनों भी 15 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर 15 2 हो जाएगा 30 और 15 3 हो जाएगा 45। यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर दिया गया है 12/-18। यहाँ पर 6 2 हो जाएगा 12 और 6 3 हो जाएगा 18। तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा 2/-3। इसे हम माइनस बाहर और 2/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर दिया गया -7/-21। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -7/-21। यहाँ पर 7 1 7 हो जाएगा और 7 3 हो जाएगा 21। माइनस डिवाइड बाय माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम किसी दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इन दो रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर लिया है -4/5 और सेकंड रैशनल नंबर लिया है -13/15। तो इन दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो इसलिए आप फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 को। यहाँ पर हमें -4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि है -12/15। तो इन दोनों का हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर लेफ्ट साइड की वैल्यू कम होती है राइट साइड से। तो यहाँ पर अगर हम -12/15 और -13/15 को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर -12/15 -13/15 के राइट साइड में आएगा। तो इसका मतलब -12/15 बड़ा है -13/15 से। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -12/15। हमारा लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें -1/7 और -1 के बीच में आने वाले तीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर -1 को हम लोग लिख सकते हैं -7/7, क्योंकि यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा -1। तो क्योंकि यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले कोई तीन रैशनल नंबर्स आ जाएंगे -2/7, -3/7 और -4/7। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम -1 और -2 के बीच में आने वाले दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले -1 और -2 को p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई भी इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए हम उन इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना था -1 और -2 के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर -1/1 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। उसी तरीके से -2/1 को भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। तो यहाँ पर मुझे -1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है -3/3। इसी तरीके से -2/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है -6/3। तो यहाँ पर -3/3 और -6/3 के बीच में दो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे -4/3 और -5/3। लास्ट एग्जांपल के अंदर हमें -1/3 और -3/5 के बीच में आने वाले 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है।
अगर हमें किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए आपको फर्स्ट रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 5 से और सेकंड रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। यहाँ पर मुझे -1/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया है -5/15 और -3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिला है -9/15। यहाँ पर -5/15 और -9/15 के बीच में सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स आते हैं जो कि है -6/15, -7/15 और -8/15। मगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है इन दो रैशनल नंबर के बीच में, तो इसलिए हमें और बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 से, तो हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब -10/30 और -18/30 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स आते हैं, तो उनमें से आप कोई 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।